बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर फरार हुआ शराब कारोबारी विजय माल्या भगौड़ा है या नहीं, इसका फैसला आज खुसूसी अदालत कर सकती है। विजय माल्या को मुआशी भगौड़ा मुजरिम करार देने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज 3 बजे फैसला आ सकता है। 26 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला 5 जनवरी तक के लिए महफूज रखा था। माल्या खुद को न भगौड़ा मानता है और न मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम। अगर अदालत माल्या को भगौड़ा करार देती है तो ईडी को इसकी जायदाद जब्त करने का इख्तियार मिल जाएगा। सबरीमाला मंदिर में 2 ख्वातीन के दाखिले के बाद तशद्दुद जारी है। जुमे के रोज केरल के किन्नौर में सीपीआईएम के एमएलए शमशेर की रिहायशगाह पर बम से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात नामालूम बाइक सवार शख्स ने एमएलए की रिहायशगाह पर बम फेंका। हमला उस वक्त किया गया जब बाएं बाजू के लीडर एक अमन मीटिंग में शरीक थे। ये मीटिंग ख्वातीन के दाखिले के बाद बरपा हुए तशद्दुद और हड़ताल के बाद मुनक़िद की गई थी। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की तैयारी के सिलसिले में दाइश के तर्ज पर बने दहशतगर्द मॉड्यूल ने दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट की रैकी की थी। हाल ही में यूपी के अमरोहा समेत मुल्क के कई हिस्सों में एनआईए ने छापे मारकर इस दहशतगर्द मॉड्यूल के 10 मुश्तबा कारकुनों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तारशुदा मुफ्ती सुहेल पुलिस और आरएसएस को निशाना बनाने का मंसूबा रखता था। दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस हेडक्वार्टर के नजदीक वाक़ है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल शाह गुलबर्गा के जेर एहतमाम आज गुलबर्गा में कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ इस कन्वेंशन का नाम दिया गया है। शुमाली कर्नाटक के 13 अजला को इस कन्वेंशन में शामिल किया गया है। बाद नमाज मगरिब हफ्ज गुंबद ग्राउंड में इस कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कौमी सदर मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी इस कन्वेंशन की सदारत करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी समेत कई उलमा के साथ साथ कई गैर मुस्लिम सेकुलर शख्सियात भी इस कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस वक्त खबर जम्मू कश्मीर के बेमिना से आ रही है। बेमिना में गैस लीक होने का वाकया सामने आया है। एक ही खानदान के 5 अरकान हलाक हो गए हैं। महलूकीन का ताल्लुक कन्ना से बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें, खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बेमिना में गैस लीक होने का वाकया पेश आया है। एक ही खानदान के 5 अरकान हलाक हो गए हैं। महलूकीन का ताल्लुक कन्ना से बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर इस वक्त जुड़े हैं। शब्बीर, बेमिना में गैस लीक होने का एक वाकया सामने आया है, क्या है पूरा मामला? दिलखराश मामला है, ये बहुत दिलखराश वाकया पेश आया है। एक ही खानदान के 5 अफराद जो करना से यहाँ से तकरीबन 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर यहाँ श्रीनगर में एक किराए के कमरे में रहते थे। अपनी माँ का इलाज करने के लिए वहां से यहाँ आए थे। कल रात को वो आज सुबह जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वहाँ लोगों ने, उसके जो मालिक मकान था उसने पुलिस को बुलाया क्योंकि उनको शक हो गया कि पता नहीं क्या मामला है। तो पता चला कि वो 5 जो अफराद है वो बेहोश थे। उनको जब यहाँ जेवीसी हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ डॉक्टरों ने वो क्लिनिकली कहा, हमसे जो बात अभी हुई, वो क्लिनिकली डेड थे उस टाइम। तो ये बहुत दिलखराश मामला है। ये खुर्शीद अहमद शेख जो है, ये एक रिटायर्ड फौजी थे। इनके 2 बच्चे, बीवी इनकी और उनकी जो माँ जो बीमार थी, जिनको एक हादसे में चोट आई थी, जिसका इलाज करने के लिए यहाँ आए थे, वो उनकी वफात हो चुकी है। बहुत दिलखराश वाकया है। और उस पर बदनसीबी ये कि सितम ये कि ये लोग अब इस परेशानी में हैं। इनके जो भी लोग यहाँ आसपास हैं वो इस परेशानी में हैं कि इन लाशों को वो कैसे और किस तरीके से घर पहुंचाएं, क्योंकि जो रोड है कुपवाड़ा से करना तक का वो अक्सर बंद रहता है और बर्फबारी इस बार बहुत हो चुकी। तो अब इनको ये परेशानी है, ये सवाल इनका है कि वो कैसे इन लाशों को उनके घर तक पहुंचाएं। यहाँ कोई जगह नहीं जहाँ पे, आप जानते हैं शहरों में कब्रिस्तान भी खरीदने पड़ते हैं। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इनको दफन किया जा सके। और इनके घर में सिर्फ एक वालिद बच्चे अब जो कहीं गए हुए हैं, वो भी रिटायर्ड फौजी हैं। बाकी पूरा खानदान ये एक तरीके से खत्म हो चुका है। जी। चलिए शब्बीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।